हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, अमेरिका में इलेक्शंस हुए और डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शंस जीत चुके हैं। जी हां, 47 प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसके असरात बाकी ममालिक पर किस तरह मुरतब होंगे? जैसे वो जीत गए थे, उसके बाद जो मुबारकबाद उन्हें मिल रहे थे, तमाम ममालिक के सरबराह ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। अगर हम तुर्की के प्रेसिडेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई को जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूं। वैसे ही पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के वजीर आजम से लेकर छोटे वफाकी वजीर तक सबने उनको मुबारकबाद दी। और उसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में पेश की कि उन्होंने 2020 में जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया तशरीफ लेकर गए थे, जो उनकी गुफ्तगू हुई थी, उसमें जो अक्सबंदी हुई थी, जानी तस्वीर खींचे गए थे, वो उन्होंने शेयर की और उनको मुबारकबाद की। सऊदीया से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, तकरीबन हर मुल्क ने उनको मुबारकबाद दी। लेकिन उनके प्रेसिडेंट बनते ही बाकी ममालिक पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये कहना कबल अज़ वक्त है। क्योंकि अगर हम रशिया की बात करें, रूस के प्रेसिडेंट काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि रूस पर जो सेक्शंस लगाए गए थे वो सेक्शंस अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने से हट सकते हैं, रूस का ये मानना है। और अमेरिका की अगर हम दूसरे ममालिक पर बात करें, जैसे जंग बंदी के हवाले से उन्होंने बात की कि मैं मुकम्मल तौर पर जंग बंदी करूंगा, जितने भी ममालिक है जिनमें जंग चल रही है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। लेकिन इस पर हम कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि वादे इलेक्शन से पहले तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बाद उन पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है ये कहना कबल अज़ वक्त है। इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक डोनाल्ड ट्रंप को कैसे खैर मकदम करती है और वो क्या समझती है कि उनके प्रेसिडेंट बनने से बाकी दुनिया के जितने भी ममालिक है उन पर क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। अमेरिकन इलेक्शंस हो गए, डोनाल्ड ट्रंप वहां से जीत गए। अब उसके बाद आपको क्या लगता है इनके असरात दूसरे ममालिक के जो सरबराहान है या दूसरे ममालिक पर किस तरह मुरतब होंगे? जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, रशिया पे काफी ज्यादा सेक्शंस है और मेन जो मुद्दा है ये इस वक्त जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, इसराइल का मामला, कि इसराइल के लिए कितना अच्छा होगा या बुरा होगा ये डोनाल्ड ट्रंप का जीतना। देखें, डोनाल्ड ट्रंप जब सदर बने तो ये आवाम, इनका जो मैंडेट था जब ये इलेक्शन मुहिम चला रहे थे, तो ये इसी वजह से अपना एक मैंडेट इन्होंने सामने रखा हुआ था कि हम दुनिया में जितनी भी जंगें हो रही हैं, चाहे वो अमेरिका किसी के साथ कर रहा है या दूसरे ममालिकों में हो रही है, जहाँ पे भी जंग हो रही है उसको खत्म करेंगे। और अभी यही कहा जा रहा है कि जंग बंदी खत्म कराने की वजूहत की बना पर अमेरिकन कौम ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब किया। मगर ये नहीं, कुछ इंडिया पाकिस्तान पे तो इसके बहुत कम असरात मरतब हो सकते हैं। रशिया पे उन्होंने ये बोला कि हमें सेक्शन हटा दूंगा, मगर लगता नहीं है, क्योंकि रशिया के पास जो चीजें हैं वही अमेरिका के पास है। अमेरिका एक ये पॉलिटिकल बयान होते हैं, वो नहीं, उन्होंने बयान तो दिया कि हम सेक्शन हटा देंगे। अब जब वो सेक्शन हटा देंगे तो रशियन अपना असला बेचेंगे, तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिकन की एक इंडस्ट्री है असले की, वो भी उनका भी एक कारोबार है, वो भी बिजनेस है उनका। तो हो सकता है कुछ नरमी लाए, मगर साफ हटाने के चांसेस नहीं लगने। लेकिन हम जैसे जो बाइडेन की बात करते हैं तो उनके ताल्लुकात, जैसे नरेंद्र मोदी की अगर हम इंडिया की बात करें तो वो जब यहाँ से अमेरिका तशरीफ लेकर गए थे तो तकरीबन काफी गर्मजोशी से जो बाइडेन ने उनका इस्तकबाल किया था और काफी ज्यादा ताल्लुकात है। लेकिन कल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं तो नरेंद्र मोदी ने वो 2020 में जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उस दौरान जो तस्वीर शाया हुई थी, उसी दौरान जो तस्वीर खींची गई थी वो शेयर की उन्होंने। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जाके इंडिया ज्यादा खुश नहीं है इस अमल से, या खुश है? आप क्या समझते हैं इस बात? देखें बशीर भाई, जो रियासतें होती हैं वो खुदगर्ज होती हैं। अभी अगर अमेरिका कोई इंडिया के साथ रिलेशन बनाएगा या इंडिया अमेरिका के साथ रिलेशन बना रहा है या डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी पॉलिसी बना रहा है, तो उसमें ये अपना बेनिफिट पहले देखेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। अगर अमेरिका को कोई बेनिफिट होगा तो वो इंडिया के साथ कोई अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाएगा। मगर अमेरिका का जो ज्यादा कंसर्न होता है मेरे ख्याल से, वो ज्यादा उन्हीं मुल्कों पर तवज्जो देता है जहाँ पे जंग चल रही होती है। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि जंग बंदी वो करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें ज्यूस की बात करें तो ज्यूस में तकरीबन जितने ज्यूस रहते हैं अमेरिका में, उन्होंने मुकम्मल तौर पर पहले अगर वोटिंग हम रेशो देखें तो ज्यूस ने इतना ज्यादा वोट नहीं दिया। लेकिन अगर इसराइल की जंग बंदी की बात करते हैं, फलस्तीन में जो वो जुल्म ढा रहा है उसकी बंदी की बात करते हैं, ईरान इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको खत्म होने की बात करते हैं, लेकिन ज्यूस ने सबसे ज्यादा वोट जो है इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। तो कहीं ना कहीं जंग खत्मे की बात हो रही है और फिर उसके बाद ज्यूस सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो आप नहीं देखते ये बयानात और ये अमल में तजाद है? देखिए, ये जो अभी जो हमास की और इसराइल की जंग है, इस जंग को एक तवील अरसा होकर जंग जारी है। इसमें हमास को भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और इसराइल भी है ना कि सिर्फ बैठा हुआ नहीं, इसराइल को भी बहुत अरबों डॉलर का
बिलियन डॉलर का बल्कि नुकसान हो चुका है, क्योंकि आजकल जो जंगें वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। हमास का सिर्फ जानी और माली नुकसान हुआ है, मगर इसराइल का जो माली नुकसान हुआ है वो कभी भी बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब इसराइली जो कौम है, जो जीविश हैं, वो भी जंग से तंग आ चुके हैं। तो इसलिए उनकी भी एक होप है कि हो सकता है ये जंग बंद करवा दे, और इसमें उम्मीद की जा सकती है कि ये बंद करवा देगा, क्योंकि अभी कुछ लड़ने के लिए बचा नहीं है। एक हमास का उसको चारों तरफ से घेर कर इसराइल मार रहा है, और इसराइली कौम जो है, लोग दर बदर है, उनका भी कोई सिक्योर फील नहीं कर रहे। तो इसलिए ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है ये हमास और इसराइल का तनाज़ा फिर कुछ दिनों के लिए कोल्ड वार की सूरत में जो है आइसोलेशन में जा सकता है। जो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्वीट्स किए थे, काफी ज्यादा बयानात थे उनके। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, सारे ट्वीट जो थे उनके वो डिलीट कर दिए, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने लगे। इमरान खान जो जेल में, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी मुबारकबाद दी। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के जो मामलात है, इस पर कितने असरात मुरतब होंगे डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के? देखिए, अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया को रोल कर रहा है, और पाकिस्तान का किसी दुनिया की जैसे G20 है या बड़े बड़े जो मुल्क हैं, उनमें कोई नाम नहीं है। और अमेरिका को मेरे ख्याल से कोई कंसर्न पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से नहीं है। ये पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक अपना पत्ता खेलती हैं, अपना एक शो खेलने के लिए, कौम को पागल बनाने के लिए। कभी कोई अमेरिका के हक में चला जाता है, कोई अमेरिका के खिलाफ चले जाता है, ये सब पॉलिटिकल बयान होते हैं। पाकिस्तान अगर वर्ल्ड बैंक से या किसी तरह से कोई मायदा करता है तो वो अपने बिहाफ पे करता है, अमेरिका के भी सपोर्ट लेता है पाकिस्तान में। मगर जिस तरह ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी हुकूमत चेंज कर दी, अमेरिका ने हमारी हुकूमत चेंज कर दी, अमेरिका किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो हम पाकिस्तान में चाहे पीपल्स पार्टी की, PTI की, तक कांग्रेस की भी हुकूमत आ जाए, उससे अमेरिका को मेरे ख्याल से कोई कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट है और यहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट है, और अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से 101 गुना मजबूत है। ये कल रात को एक प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा था, लेकिन उसके बाद काफी ट्रोल हुआ उनके ऊपर। चले आखिरी सवाल, उसके बाद मैं अपनी वीडियो एंड करता चलो। आखिरी सवाल ये, जैसे कि इलेक्शंस हो गए, अब तो वो मुंतखब हो गए, उसके बाद के मामलात क्या देखते हैं? जैसे कैमला हैरिस थी और डेमोक्रेटिक पार्टी थी, वो मुकम्मल तौर पर हमें आगे नजर आ रही थी, लेकिन एलन मस्क की बात करें हम, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा उन्होंने मुहिम चलाया, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी हमें हर जगह आगे नजर आ रही थी, लेकिन इलेक्शन जैसे हुए रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गए। देखिए, वहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे भी प्रोपेगेंडा होता है, वहाँ पे भी सियासी सोच लोग रखते हैं, वहाँ पे भी एजेंसीज हैं, वहाँ पे भी आर्मी है। वो मुल्क भी जो है ना, अब अवाम की सोच कुछ और होती है, फोर्सेस की सोच कुछ और होती है, सियासतदानों की सोच कुछ और होती है। तो इसी तरह उसको भी लाया गया है, कुछ आते नहीं, बस लाया जाता है इन लोगों को। तो देखते हैं वो अमेरिकन कौम के लिए किस तरह बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि अमेरिकन भी अभी जंग लड़ के तंग आ चुके हैं। और ये 3-4 जो मेन इशू हैं, जैसे इसराइल का और हमास का है, यूक्रेन और रूस का है, इनके ऊपर तकरीबन वो वर्क करेंगे, और थोड़ा सा इनको कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होने वाले, और ख़त्म होंगे भी नहीं, क्योंकि इन इश्यूज़ की वजह से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये अमेरिका की मैशत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचा। इस टॉपिक से रिलेटेड आप अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से बाकी दुनिया के ममालिक के प्रेसिडेंट्स पर और तमाम ममालिक पर क्या असरात मुरतब होंगे? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता चलूं, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने